नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज टीएनबीआर। और आज मैं आपको चितरंजन के चिंतन में मैं बहन मायावती जी के जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूं। यूं तो बहन जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां लोगों के पास में होती है, फिर भी मैं चाहता हूं कि बहन जी के बारे में एक बार पूरे विस्तृत रूप में आप जानकारी करें कि बहन जी राजनीतिक कैरियर में कैसे आए, उनके पिता की क्या इच्छा थी और अंततः बहन जी किस प्रकार से इस राजनीति में है। इन तमाम चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम प्रभुदेव था, जो कि गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर के कर्मचारी थे। इनके माता का नाम रामरती था, जो पेशे से गृहिणी थी। ये घर घर के काम करते थे। मायावती जी के 6 भाई और 2 बहनें थी। मायावती जी ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से सन 1975 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद सन 1976 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बीएलएमजी कॉलेज से बीएड की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की और इसके बाद उनके पिता जो चाहते थे कि वो कलेक्टर बने, कहने का मतलब उनके पिताजी उनको कलेक्टर बनाना चाहते थे, परंतु बहन जी को इसमें विशेष अभिरुचि नहीं थी। फिर भी इसके लिए मायावती जी ने प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी भी की। इस तैयारी के दौरान उन्होंने शिक्षिका के रूप में भी काम किया, परंतु शिक्षिका के रूप में कार्य करते समय इनकी मुलाकात कांसीराम साहब से हुई, जिसके कारण मायावती जी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। कांसीराम के प्रभाव को देखकर मायावती जी बिल्कुल खुश। कांसीराम जी के प्रभाव को देख करके मायावती जी के पिताजी बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने कांसीराम के पद चिन्हों पर चलने के लिए बहन जी को मना किया, लेकिन बहन जी जो माने नहीं और कांसीराम के साथ बड़े पैमाने पर हो रहे परियोजनाओं पर सामाजिक कार्यों से जोड़ती चली गई और इस प्रकार से मायावती जी एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया। यह बात है सन 1984 की, जब बहन मायावती जी शिक्षिका के रूप में काम करती थी। तब उनकी मुलाकात कांसीराम साहब से हुई। उस समय कांसीराम ने एक नए राजनीतिक दल का गठन किया था, जिसका नाम था बहुजन समाज पार्टी। मायावती जी ने शिक्षिका का कार्य छोड़कर और इस पार्टी में ध्यान देना शुरू कर दिया और पूरी तरह से इस पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी साल मायावती जी, जो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले हैं, उसी जिले के दौर में कोराना लोकसभा में अपना पहला चुनाव लड़ने की अभियान को शुरू किया, जिसके बाद उसके बाद उन्होंने 1985 से 1987 तक लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने कड़ी मेहनत की और 1989 में बहुजन समाज पार्टी की बिजनौर से 13 सीटों पर चुनाव जीता। जिसके बाद मायावती जी बिजनौर से सांसद भी चुनी गई और जिसके बाद बसपा में दलितों और पिछड़े वर्गों की संख्या बढ़ती गई। इसके वजह से उनकी पैठ जो थी मजबूत होती चली गई और साल 1995 में सबसे पहली बार बहन जी उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार के द्वारा मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। जो गठबंधन 2001 में कांसीराम ने मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया और वर्ष 2002 से 2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के महागठबंधन सरकार के कारण मायावती जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना समर्थन को वापस ले लिया, जिससे इनकी सरकार फिर गिर गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को बनाया गया। सन 2007 में दोबारा सत्ता में आने के बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को संभाला, परंतु इनके शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी का विस्तार
केवल इसी राज्य में रहा, क्योंकि क्योंकि इनके अर्थात बहन जी के निरंकुश शासन के चलते कई पिछड़े वर्ग के लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया और इन्होंने अपना शासन काल में राज्य के कई दलित और बौद्ध को सम्मान दिलाया, कई स्मारक तैयार किए। मायावती जी ने अपने शासन काल में यूपी में बहुत बड़े बड़े काम किए, परंतु जितने ज्यादा काम किए, जितने अच्छे अच्छे काम किए, उतना ही ज्यादा ये विवादों में घिरते गए। परंतु इनका राजनीतिक का अभ्युदय सचमुच अच्छा रहा। एक सामान्य दलित परिवार से आई कोई यहां की महिला ने ऐसा मुकाम पाया कि शायद ही किसी ने कभी कोई काम किया होगा। मायावती जी हमेशा से ही विवादों में घिरी रही और उसका कारण सिर्फ ये रहा कि उन्होंने दलितों का परवाह किया, परंतु इनकी उन्होंने सब प्रकार का परवाह न करते उन्होंने दलितों के बीच में खुद जगह बनाई और दलितों के हितैषी बनकर उनके विश्वास को कायम रखा। और मैं आपको बताते चले, आज बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख बहन जी को, जिन्होंने आजीवन कुंवार रह करके लोगों की सेवा करना, दलितों के बीच में जा करके उनके लिए काम करना, इन तमाम चीजों को जिन्होंने चुना, आज बहुत सारे लोग बहन जी को भिन्न भिन्न प्रकार के उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। खैर, सोचने का तजुर्बा, सोचने का नजरिया सबका अलग है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि देश के सर्वप्रथम दलित महिला जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, वो बहन मायावती जी हैं। आज अलग बात है, बहन जी यूपी में उनका जनाधार खिसका और जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी को जो मुकाम हासिल होना चाहिए, जनाधार गिर रहा है। परंतु बहन जी खास करके जो यूपी में कर दिखाया, वास्तव में अगर देश के प्रधानमंत्री होती तो कुमारी बहन मायावती जी देश के दलितों को, देश के वंचितों को और देश के जिनके ऊपर शोषण होता है, जिसको शोषित कहते हैं, शोषित समाज को बहुत कुछ देने वाली थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।